नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपडेट रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया पंजाब। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भाई बलवान सिंह जी, जो खलीजी के राइट हैंड हैं, जो महाबली खली का नाम तो सभी ने सुना है। और भाई महाबली खलीजी के राइट हैंड, और उसके साथ साथ में युवाओं को खेल की तरफ अग्रसर करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। और भाई से जानते हैं कि कहाँ से जिस तरह से वॉलीबॉल का जो सफ़र शुरू हुआ और खलीजी जो है एक दूसरी रिंग की तरफ चले गए, तो किस तरह से बदला आपने पौधा। नमस्कार दोस्तों, टैलेंट ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज यहाँ पर आकर इन्होंने जो लगातार यूथ को आगे बढ़ाने में और नशे को दूर करने के साथ जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है, हमारे अंकल जी नरेश मान जी हैं, उनके यहाँ पर आवास पर, और मेरे दोस्ती सोमवीर मान जी मेरे साथ हैं, सरपंच पुनर्वसु और संजीव लंबरदार जी, सभी आज हम यहाँ पर आए हैं। और ग्रेट खली जी का एक सपना था जब वो पंजाब पुलिस में आए थे 94 में, तो हम इकट्ठे थे। मैं 93 में भर्ती हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग एक साथ हुई थी हमारी दोनों की। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने फिर जोर आजमाइश की बास्केटबॉल में, फिर उन्होंने कई गेमों में, थ्रो में, गोला फेंकने में, जहाँ भी उन्होंने हाथ डाला वहीं पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ा। और उसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग की। बॉडी बिल्डिंग में जब जर्मनी से कोच आए थे तो उन्होंने उनके मसल चेक किए। जो बॉलर साहब थे महर सिंह बॉलर, डीजीपी पंजाब, उन्होंने सभी खिलाड़ियों के लिए एक चेकअप प्रोग्राम रखा था वहाँ पर, भाई किसकी मसल कितनी डेवलप हो सकती है और कितनी कौन ग्रोथ कर सकता है। तो खली जी का जब टेस्ट हुआ तो उसमें आया उनका कि इनके मसल बहुत अच्छे डेवलप हो सकते हैं। तो उनके मसल जब वो डेवलप के लिए उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का चुनाव किया कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा, तो बॉडी बिल्डिंग में भी वो लगातार हिंदुस्तान के चैंपियन रहे। और चैंपियन रहने के बाद फिर बॉडी बिल्डिंग करते करते 97 में जब उनके मन में आया कि जैसे बातचीत चलती थी यार दोस्तों के बीच में, यार ये गेम बड़ा टफ है, इसमें गोरे खेलते हैं, अंग्रेज खेलते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी वहाँ जाने के लिए डरता था इस गेम में टूट जाएंगे, चोट लग जाएगी। तब खली जी ने कहा कि भी मैं ये इसमें जरूर हाथ डालूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो उन्होंने फिर जैसे कैसे करके परमिशन डाली बुल्लर साहब के पास। बुल्लर साहब ने उनकी परमिशन एक बार तो रिजेक्ट कर दी। वो क्योंकि वो इसलिए की थी कि वो उनको बहुत लाइक करते थे, पसंद करते थे। भाई ये हमारा गेम छोड़ के, बॉडी बिल्डिंग छोड़ के ये बाहर चला जाएगा और हमारी पंजाब पुलिस का नाम रोशन नहीं होगा इससे। तो लेकिन वो जैसे कैसे मनाया, उनको बुल्लर साहब को परमिशन होगी और वो जापान चले गए। वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद वो फिर उसके बाद वहाँ पर लगातार 2 साल ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो वहाँ पर लोकल मैच खेलते थे। तो WWE का जो नाम आज है वो पहले था WWF। तो उसमें वो जब गए तो वहाँ पर उनकी सिलेक्शन हुई और वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ फाइट शुरू की। फाइट में उन्होंने पूरे वर्ल्ड का ऐसा कोई रेसलर नहीं जो उन्होंने नहीं हराया। हर रेसलर को कई बार धूल चटाई। तो खली जी का जहाँ लोग, हर अंग्रेज गोरे लोग जो मेरे साथ उनकी बात होती थी बैठ के, भाई कैसे किया कैसे किया, वो चोट पाने की कोशिश करते थे, भाई कैसे इसको पकड़ किया जाए और ये बाहर हो जाए। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी उन्होंने लगातार उनके साथ संघर्ष किया, उनको परास्त किया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हर बिल्कुल, अंडरटेकर को भी कई बार हराया। ऐसा कोई रेसलर नहीं वर्ल्ड का जो खली जी ने ना हराया। वही से नाम हुआ था मिस्टर खली का, क्योंकि जब अंडरटेकर को जब उन्होंने मात दी थी तब उसके बाद से जो है खली जी का नाम जो काफ़ी मशहूर हुआ था। बिल्कुल। और फिर अच्छी चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को नहीं लगा कि भी आप लोगों को भी जो है क्या नाम खली जी की तरह आगे निकलना चाहिए। देखो, खली जी हर कोई नहीं बढ़ सकता। खली जी का जो संघर्ष, खली जी की जो सबसे टफ गेम है वर्ल्ड के अंदर, फुटबॉल सबसे ज़्यादा देखे जाता है, लेकिन फुटबॉल से भी ज़्यादा जो देखे जाता है टेलीविज़न पे आज के नौजवान यूथ देखता है वो WWE देखता है। आप सर्च करोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे, WWE सबसे देखे जाने वाला गेम है पूरे वर्ल्ड वाइज। तो ये गेम जितना लोग कहते हैं नकली है, ऐसे मारते हैं, ये जितना टफ गेम ये है, पूरी स्पोर्ट्स के अंदर कोई टफ गेम नहीं है। और इंटरटेनमेंट तो हर स्पोर्ट्स में होता है, हर गेम में होता है। तो इसलिए सबसे टफ गेम कहूँगा मैं इसको पूरे स्पोर्ट्स के अंदर। ग्रेट खली जी ने, और उन्होंने इतनी चोटें भी लगी उसके बावजूद भी भारत का झंडा बुलंद रखा और हमारे नौजवानों का सीना गर्व से छोड़ा हो गया था उस टाइम जब खली जी जीता था। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी है
और वैसे भी जो है काफ़ी बदनामी आ जाती है कि भाई पहलवान जो है नशे करते हैं। क्या कभी खलील जी ने नशा किया? बिल्कुल आपने सही कहा। खली जी ने आज तक, उसकी आप जितनी वीडियो देखोगे, उसकी मुहिम है नशे की छोड़ने की। युवाओं को जहाँ भी वो भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं अभी नशे से दूर रहो। वो हर नौजवान को एक ही बात कहते हैं, नशा करना है तो स्पोर्ट्स का करो, कोई भी गेम का करो। कभी भी उन्होंने आज तक एक नशा नहीं करके देखा अपनी लाइफ में, और ना कभी सप्लीमेंट लिया। सप्लीमेंट से भी बहुत नफरत करते हैं। खली जी कहते हैं कि सप्लीमेंट होता है ना, जितने आज के टाइम में यूथ, मैं सबको आह्वान करना चाहूँगा जो आज के टाइम में सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन खाना है तो आप दालें खाओ, वेजिटेबल हो पनीर खाओ, और नॉन वेज हो तो आप अंडा खा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी सप्लीमेंट और प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका जीता जाता जागरण, मेरा उदाहरण, मेरा दोस्त बैठा है सोमवीर मान, इसने जब ये वॉलीबॉल खेलता था, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, 5 भाई है, पंचों के पंचों ही अलीपुर में नाम है इनका, और एक भाई तो चैंपियन रहा है, गिलहरी जिसको बोलते हैं हम, सोमवीर मान, ओमवीर नाम है उसका, रेलवे में नौकरी करते हैं। उसने पूरे हिंदुस्तान में जो 7.5 6 फुट के लड़के थे, 7 फुट के लड़के थे, सबको धूल चटाई है उसने भी। और इतनी कम हाइट होने के बावजूद, ऐसी बॉडी होने के बावजूद, ओमवीर मान ने जो अपने गांव का, अलीपुर का नाम रोशन किया, दिल्ली का नाम रोशन किया, और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे खिलाड़ी और ऐसे ऐसे माँ बाप और ऐसे ऐसे इनके चाचा जी अमान साहब, जिन्होंने इनको प्रेरित किया और इनको आगे बढ़ने में सहयोग किया, तो मैं ये दिल्ली में कहते हैं ना खिलाड़ी नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप लगन से मेहनत करोगे, नशा नहीं करोगे, सप्लीमेंट से दूर रहोगे, जेन्युइन ओरिजिनल डाइट खाओगे। स्पोर्ट्समैन बनने के लिए 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं, तीनों बराबर होंगी तभी खिलाड़ी बनेगा। सबसे पहला तो है प्रैक्टिस, दूसरे नंबर पे है रेस्ट, और तीसरे नंबर पे है डाइट। अगर आपने डाइट ली और प्रैक्टिस की और रेस्ट नहीं किया तो खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर आपने रेस्ट किया और प्रैक्टिस की और डाइट नहीं खाई तो भी नहीं बन सकता। आपने डाइट भी ली और रेस्ट भी किया और प्रैक्टिस नहीं की तो भी नहीं बन सकता। तीनों चीज़ बराबर होंगी तभी एक सफल खिलाड़ी बनेगा। तो ये था खली जी के बारे में, लेकिन खली जी जैसा खिलाड़ी अच्छा, खली जी पूरे वर्ल्ड में नहीं। खली जी जो नाम हुआ है, क्या पहले से खली जी नाम था? दलीप सिंह राणा उनका नाम है। खली जी क्यों कहते हैं? खली जी उनका नाम अमेरिका में क्या है, जब वो मैच खिलाते हैं तो सबको एक नाम देते हैं। ये कोई कहता है उन्हें महाकाली बोला, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको एक टाइटल नाम देते हैं, जैसे सबका ओरिजिनल नाम कुछ होता है, उसके बाद वो अपना नाम देते हैं। तो इनका नाम ग्रेट खली उन्होंने नाम दिया है WWE वालों ने, तो उसी से नाम उनका ग्रेट खली। अच्छा, आपका हाथ कितना देखा ना, वो इसमें देखना चाहिए कैमरे में। ये आपके खली जी कितनी लंबाई चौड़ाई है? मेरी तो 6'5" हाइट है और खली जी की है 7 फुट 1 इंच। तो आपसे मेरा बहुत छोटा हाथ है। ये वॉलीबॉल खेलने में ये उंगलियां ना देखो टूटी हुई है। अच्छा, याद भी टूटी है, ये टूटी हुई है, ये इसलिए टूटी हुई है। जब ब्लॉक करते थे ना तो टूट जाती थी, फिर उन पर पट्टी पुट्टी बांध के हम खेलते रहते। फिर भी लंबी है, फिर भी छोटी रहेगी। और इसके साथ साथ में युवाओं को खेल की तरफ लेकर चलते हैं। और अब जो टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं उसमें किस तरह से कहाँ से बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैसे वो आकर जो है इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर, अब जो गेम करा रहे हैं यहाँ पे कौन सी जगह करा रहे हैं और किस तरह से कहाँ से बच्चे जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या अगर वो आना चाहे तो कैसे वो आ सकते हैं? हम आने वाले टाइम में 2 टूर्नामेंट करवाएंगे, एक करवाएंगे दिल्ली में अलीपुर में, एक करवाएंगे अभिमन्युपुर अमीन में। और दोनों टूर्नामेंट ऐसी होंगी जो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे होंगी, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 8 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। जो अलीपुर में एक साल होगा तो दूसरे साल वहाँ होगा, दूसरे साल वहाँ होगा तो उससे अगले साल यहाँ होगा, एक साल छोड़कर। क्योंकि हमने ना सरकार से मदद चाहिए, ना हमारे को पास ये है कि कोई फंड चाहिए, किसी से फंड आएगा वो आएगा, तो हर साल करवाने में बहुत खर्चा लगता है। इसलिए हम एक साल वहाँ करवाएंगे, एक साल यहाँ करवाएंगे। लेकिन वॉलीबॉल में कहते हैं कि उसका बच्चे का फ्यूचर नहीं है। वॉलीबॉल में फ्यूचर हर गेम में है। मैं कौन कहता है फ्यूचर नहीं है? अभी आपके सामने ये सोमवीर मान है, ओमवीर मान है, ये वॉलीबॉल के दम पर आज रेलवे में नौकरी करते हैं, आपके दिल्ली से रहने वाले हैं। तो ये अगर फ्यूचर नहीं होता तो
लोग कस्टम में नौकरी करते हैं, लोग डीएसपी इंस्पेक्टर बने हुए हैं, लोग भारत टीम के कैप्टन बने हुए हैं। कितनी इज्जत बनती है जब भरे स्टेडियम में ताड़ियां बजती हैं, उनको लोग देखने के लिए टिकटें लगती है साउथ के अंदर, कितनी दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं उनको देखने के लिए। तो कौन कहता है फ्यूचर हर गेम में होता है, लेकिन उसके लिए लॉयल्टी, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से जो बलवान जी ने बताया कि आप खेल में आप आगे बढ़ सकते हैं, देश की सेवा भी कर सकते हैं और अपना जो शरीर भी बना सकते हैं। आपकी जो शरीर की जो ताकत है आप उसे भी जो है अपने बना कर रख सकते हैं। और इसके साथ में जो है हम बात करते हैं, प्रधान जी हैं और प्रधान जी से बातें करेंगे कि गांव में किस तरह से युवाओं को खेल की तरफ से जो है लेकर चल रहे हैं। और चलिए हमारे साथ में पुनर्वसु जी हैं जो करनाल के गांव से हैं और सरपंच है वहाँ से, और वो किस तरह से अपने गांव के बच्चों को आगे निकाल रहे हैं, क्योंकि खेल की तरफ लेकर चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज युवाओं को अगर हम नशे से बचाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गेम की तरफ अगर बच्चों को लेकर चले तो सबसे अच्छा होगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत प्रधान जी, किस तरह से बच्चों को आगे निकाल रहे हैं आप? मैं गांव अमीन अबंदपुर से 4 वर्ष से बच रहा हूँ। लगभग 40 साल से हमारा गांव वॉलीबॉल का एक हब रहा है, जिसमें लगभग 8-10 इंटरनेशनल प्लेयर, सैकड़ों नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं। तो हमारे गांव से वॉलीबॉल ने इतना कुछ दिया है कि इसमें हमारे काफ़ी बच्चे सर्विस में लगे हैं, काफ़ी क्षेत्र में नाम हुआ है। तो बलवान जी हमारे भाई हैं। तो इनके छोटे भाई थे जो सुनील कुमार जी, जिनके नाम स्टेडियम है गांव में, तो वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं। परमात्मा ने उनको हमारे बीच से जल्दी छीन लिया, एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी। तो गाँव हमारा इसके लिए तो हम भी जो है अपने चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि देंगे भाई सुनील जी को। और उसके साथ में जो आज का युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है, तो किस तरह से आप उनको जो है रोक पाते हैं कि आप नशा मत कीजिए, खेल की तरफ आइए? हम बच्चों को ये बताते हैं कि आप खाली ना बैठें, आप ग्राउंड में आए। जितना भी आप ग्राउंड में आओगे आपका ध्यान खेल में रहेगा, जितना भी आपको ध्यान खेल में रहेगा या खेलोगे आप नशे से दूर रहेंगे। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चे आए, ग्राउंड में आए, खेल लें तो नशे से दूर रहें। बिल्कुल ठीक बात है जी। और जितना आप बुरी संगतों से दूर रहेंगे उतना ही नाम भी कमाएंगे और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं भाई सोमवीर जी से। और चलिए बात करते हैं अब हमारे साथ में भाई सोमवीर मान जी हैं जो वॉलीबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और अलीपुर के अंदर काफ़ी बच्चों को जो है वॉलीबॉल के अंदर लेकर आए हैं। और यहाँ पर हमेशा कोशिश रही है कि टूर्नामेंट कराकर बच्चों के अंदर एक जो टैलेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसे निकाला जाए। भाई सोमवीर जी सबसे पहले स्वागत है आपका। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, भाई सोमवीर जी जो बलवान जी के और ग्रेट खलीजी के बहुत ही चहेते हैं। और भाई बलवान जी आज उनके घर पे आए हुए हैं, उनकी सेवा भी की है और अब जो है खलीजी की भी जो सेवा करेंगे आपका बुला रहे हैं। अब वो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सोमवीर भाई। और किस तरह से बच्चों को आप जो है आगे निकाल पा रहे हैं? नमस्कार जी, टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया। हमारा सबसे मेन लक्ष्य है जो बलवान सिंह जी है, द ग्रेट खलीजी है, अब हमारा मेन लक्ष्य हो गया है बच्चों को नशे से मुक्त करना। उसके लिए हम ज़बरदस्त प्रयास पे लगे हुए हैं। जैसे अभी बलवान सिंह जी है, खलीजी है, सैटरडे संडे अपने द ग्रेट खली ढाबा है करनाल क्रॉस करके, उसमें फाइट कराते हैं। और हमारा नेक्स्ट लक्ष्य है मुर्तल में अभी ज़मीन परचेज की है, उसमें हम अकेडमी बनाएंगे और आगे ढाबा भी साथ में? हाँ जी, ढाबा भी साथ में रहेगा। अच्छा, ढाबा क्यों करते हैं साथ में? क्या मतलब जो भूख लग जाती है जल्दी? भूख लगनी भी नहीं है, बात होती है हमें पब्लिक को एंटरटेन करना है। देखो जो भी पब्लिक आएगी, खाएगी, पिएगी, फिर वो मैच देखेगी। हम इसलिए ढाबा करने के लिए खोल रखा है। और दूसरी बात, अब बलवान भाई ने बताया, बड़े भाई साथ में बैठे हैं कि हम लोग आगे भाई ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराएंगे। एक साल अभिमन्युपुर गाँव अमीन में कराएंगे, एक साल अलीपुर में कराएंगे, क्योंकि हम लोगों का देखो फाइनल एक दिल्ली एक हरियाणा हर साल हम कराते रहेंगे। हमारे बड़े भाई थे सुनील कुमार जी, एक्सपायर हो गए, वो इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर,
उनकी याद में, एक मेरे पिताजी का फरमान उनकी याद में। तो टूर्नामेंट कराना भी इतना ज़रूरी है, बच्चे देख के ही सीखेंगे। तो कब तक जो है ये युवा इंतजार करें? 2025 से हमारी स्टार्टिंग है जी, 2025 से हम कंटिन्यू करेंगे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और अभी आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं भाई बलवान जी और भाई सोमिर मान जी हमारे साथ आए हैं। और अब जिस तरह से युवाओं को नशे से दूर करने के लिए जो सबसे बढ़िया मुहिम है वो यही है कि उन बच्चों को गेम्स की तरफ लेकर जाया जाए। और गेम्स की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना भविष्य भी बना पाएंगे और साथ साथ विदेश की सेवा भी कर पाएंगे और नशे से दूर रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और हम जो है भाई बलवान जी को और भाई सोमिर जी को बधाई देते हैं और हमेशा उनके साथ रहने के लिए हम ये वादे भी करते हैं। और भाई रवि दुग्गल जी हमारे साथ में, हम उनसे भी बात कर लेते हैं क्या कहेंगे दोनों भाइयों के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ में भाई रवि दुग्गल जी हैं जो राष्ट्रीय सूर्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और भाई रवि जी क्या कहेंगे आज जिस तरह से बलवान जी ने और भाई सोमिर जी अपने जो विचार रखे हैं और इनका जो कार्य क्षेत्र आपने जो पहले का देखा है सुना है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे भी मौका दिया बोलने का। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो विराट कोहली है वो हिंदुस्तान की शान है, वर्ल्ड चैम्पियन है और भारत का जो नाम उन्होंने रोशन किया है, जो बच्चे युवाओं के, बुजुर्गों के, पूरे हिंदुस्तान के मन पे इसलिए छाया कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और इस मुकाम तक आने में शायद जीवन बीत जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा चैंपियन, क्योंकि दारा सिंह का तो नाम सुना था दुनिया में और दारा सिंह जी मतलब कि ऑनरेबल दारा सिंह जी वर्ल्ड चैंपियन रहे। उनके बाद अगर देश में अगर किसी ने नाम रोशन किया है जिसके लिए हम खुशी से गदगद हो जाते हैं जब विराट कोहली का नाम आता है कि वी आर फ्रॉम इंडिया, जहाँ से कोहली जी आते हैं। वर्ल्ड के सारे जो टॉप क्लास फाइटरों को धूल चटाना ये छोटी बात नहीं है, तो बड़ा प्राउड है विराट कोहली पे। और आज जो कि हम आए हुए हैं, बड़ा ही एक मुझे ऑनर फील हो रहा है कि आज विराट कोहली जी के भाई, उनके दोस्त श्री बलवान जी, ऑनरेबल बलवान जी जो कि चैंपियन रहे हैं वॉलीबॉल के, वो आज हमारे बीच में आए तो हमें बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। और सोमिर मान जी जो कि इंटरनेशनल पहलवान है और इंटरनेशनल चैंपियन है वॉलीबॉल के, इन दोनों पहलवानों के बीच में बैठ के इतना ग्रेट फील हो रहा है कि मैं विराट कोहली जी के बीच में बैठा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे और जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई रवि जी आपका। और सोमिर जी मैं एक मिनट एक और ले लूँ। कोहली जी तो रिंग के अंदर रहते हैं, तो रिंग कब शुरू कर रहे हैं? उन्होंने चालू किया हुआ है हमने जलंधर में CWE, उसके बारे में बेहतर जानकारी बलवान सिंह जी देंगे। चलिए बलवान जी से पूछ लेते हैं, कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जब ये मुरथल वाला हो जाएगा तो ये दिल्ली अटैच है बिल्कुल। यहाँ पर हम डेली हर सैटरडे की गए हफ्ते में 2 दिन करवाया करेंगे। तो मुरथल जल्दी शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर काम शुरू कर दिया। अच्छा करनाल में भी ढाबा खोला पहले, तो उसके बाद ढाबा इसलिए जरूरी है जो खिलाड़ियों के ऊपर जो पैसा लगता है वो बहुत पैसा लगता है, तो ज़्यादा नहीं लगती, तो भूख भी लगती है, लेकिन उससे जो इनकम होती है ना तो साथ बच्चों का खर्चा भी होता रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो है एक साथ साथ में जो है जन सेवा भी हो जाती है। जो बच्चे अपने डाइट नहीं पूरी कर पाते उन बच्चों की डाइट भी वहाँ से जो है पूरी कर दी जाती है। ये सबसे अच्छे विचार हैं और बहुत बढ़िया। हम जो है कोहली जी को बधाई देंगे इस चीज़ के लिए। और चलिए और जान लेते हैं, हमारे साथ में मान साहब भी हैं। मान साहब का क्या कुछ कहना है, और उसके साथ में हम संगीता जी भी जानेंगे जो कि NGO चलाती है, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन। क्या कहेंगे आप? बलवान जी आपके पास आए हैं और जिस तरह से और यहाँ पे गेम्स कराने की जो बात कर रहे हैं। बलवान जी अच्छे खिलाड़ी हैं, भतीजा है मेरा, मतलब जो कि सोमवीर भी भतीजा है, प्रधान जी भी सब अपने मित्र आदमी हैं। बढ़िया प्रोग्राम कराते हैं, ये बढ़िया वॉलीबॉल के प्लेयर है। हम भी अपने बड़े भाई की याद में जो है यहाँ अलीपुर में स्टेडियम में बढ़िया प्रोग्राम कराएंगे। और उसकी देख रेख जो है बलवान जी जो है भतीजा यही रखेगा, सारा सोमवीर रखेगा। चलिए बहुत बढ़िया। यही के और आज
आज हम पहुँचे हैं अलीपुर मान साहब के ऑफिस कार्यालय ऑफिस पर, जहाँ पर बलवान जी, सोमवीर जी और हमारे बड़े भाई रवि दुग्गल जी सभी मौजूद हैं। और सभी ने ग्रेट खलीजी को लेकर जो चर्चा की और नशे मुक्त भारत को लेकर जो चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। और हमारी संस्था भी इसी मुहिम पर लगी हुई है कि जितना हो सके नशे को कम करवाया जाए और बच्चों को खेल की तरफ अग्रसर किया जाए। तो सभी की बहुत ही अच्छी सोच है, हम सभी इसी में शामिल होकर सहयोग कर बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।